वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 22 फरवरी 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीन क्वेश्चन, नवीनतम ज्ञान और नवीन विस्तृत जानकारी आपको किसी अन्य चैनल पर देखने को नहीं मिलेगा। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, मैंने अब तक जीके का तूफान सीरीज पार्ट 6 अपलोड किया है, तो आप अवश्य इन वीडियो को देखें जो आने वाले परीक्षाओं में आप के आने वाले हैं। तो आप इन वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मूल के इंजीनियर संजय रामभद्रन किस देश के हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अगले चेयरमैन के रूप में नामित किए गए? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारतीय मूल के इंजीनियर संजय रामभद्रन अमेरिका की हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अगले चेयरमैन के रूप में नामित किए गए। रामभद्रन अमेरिका के टेक्सास प्रांत की सार्वजनिक प्रमुख एजेंसी का प्रमुख बनाने वाले भारतीय समुदाय के पहले शख्स होंगे। दोस्तों, वह वर्ष 2015 से मेट्रो के बोर्ड में शामिल थे और इस समय वित्त एवं लेखा समिति के सदस्य के रूप में काम कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने BITS पिलानी से इंजीनियरिंग स्नातक और फिर टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से उच्च शिक्षा लेने वाले रामभद्रन को बृहस्पतिवार को ह्यूस्टन के मेयर सिल्वेस्टर टर्नर ने ह्यूस्टन मेट्रो के अगले चेयरमैन के रूप में नामित किया। रामभद्रन मेट्रो की पहली महिला चेयरपर्सन पैट मैन की जगह लेंगे। मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी टेक्सास की हैरिस काउंटी में बस, लाइट रेल, बस, रैपिड ट्रांजिट और पैरा ट्रांजिट सेवा का संचालन करती है। दोस्तों, मेट्रो का $1.3 बिलियन का वार्षिक बजट है। साथ ही 41,000 कर्मचारी 4,100 कर्मचारी इसमें कार्यरत हैं। करीब 30 लोग आवाजाही के लिए मेट्रो इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, भारतीय मूल के इंजीनियर संजय रामभद्रन ने मेट्रो नेक्स्ट सहित प्रमुख परियोजनाओं की योजना, डिजाइन, निर्माण और लॉन्च की देखरेख में मदद की, जो पूरे क्षेत्र की गतिशीलता को बढ़ाता है। उन्होंने मेट्रो रैपिड एजेंसी की बस रैपिड ट्रांजिट BRT सेवा का विस्तार करने के लिए भी काम किया। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियां, शंघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव बने ग्रेवियन बोरिक, उर्जित पटेल AIIB के उपाध्यक्ष नियुक्त हुए। केरल राज्य चलचित्र अकादमी के अध्यक्ष रंजीत बालकृष्णन बने। असम राइफल्स उत्तर के 20वें महानिरीक्षक विकास लेखरा बने। टेस्ला कंपनी के कर्मचारी के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय अशोक अलूशामी बने। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज आयशा मलिक बनी। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक बने विवेक गोगिया। हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक MD अनूस किम बने। इंडिया यामाहा मोटर IYM प्राइवेट लिमिटेड के नए अध्यक्ष ईशन चिहाना बने। भारत के नए उपराष्ट्रीय
सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्री बने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी COSC के नए अध्यक्ष। मनोज मुकुंद नरवणे बने केंद्रीय माध्यमिक CBSE के नए अध्यक्ष। विनीत जोशी बने कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष बने। यश किशोर टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष बने। N चंद्रशेखरन मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने। मुनीश्वर नाथ भंडारी वित्तीय सेवा DFC के नए सचिव बने। संजय मल्होत्रा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में नए कृषि सचिव बने। मनोज आहूजा एयर इंडिया के नए MD एंड CEO बने। इलकर IC इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ICAI के नए अध्यक्ष बने। देवाशीष मित्रा आंध्र प्रदेश के नए पुलिस कमिश्नर। राजेंद्र नाथ रेड्डी बने गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस कमिश्नर। कला रामचंद्रन बनी आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष। गौतम संवाग बने भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री समन्वय। G अशोक कुमार बने ताकियो तुशुमारा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष बने। रजनीश सेठ महाराष्ट्र के नए DGP बने। कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक तकनीकी होमेश कुमार शर्मा नियुक्त हुए। आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक चेतन घाटे बने। तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी बने और वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमेरिका की हैरिस काउंटी के मेट्रोपॉलिटन ट्रांजिट अथॉरिटी के अगले चेयरमैन भारतीय मूल के इंजीनियर संजय रामभद्रन होंगे। नेक्स्ट दोस्तों अमेरिका के बारे में जानते हैं। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। संसद कांग्रेस। मुद्रा डॉलर। अमेरिका उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है। अमेरिका में कुल प्रांतों की संख्या 51 है। सबसे लंबा पर्वत रॉकी माउंटेन है। विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के परसेवरेंस रोवर ने 18 फरवरी 2021 को मंगल पर सफल लैंडिंग की थी। यह रोवर 2 वर्ष में मंगल ग्रह पर तकरीबन कितने किलोमीटर चलेगा? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 15 किलोमीटर इस प्रश्न का सही उत्तर है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के रोवर ने मंगल ग्रह का 1 साल पूरा कर लिया। दोस्तों परसेवरेंस रोवर ने 18 फरवरी 2021 को मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की थी और इस दौरान रोवर ने निष्क्रिय ज्वालामुखी की खोज की। हालांकि अभी यह पता नहीं चला कि चट्टानों का निर्माण लावा की सतह ठंडा होने से हुआ या उसके बाद हुई प्रक्रिया से यह चट्टान बनी। साथ ही अन्य कई नमूने एकत्र किए गए। दोस्तों रोवर ने मंगल ग्रह के जेजरो क्रेटर रीजन में सतह की पहली बार खुदाई की। अब तक 6 कोर राख नमूने जुटाए, 2 नमूने और एकत्र किए जाएंगे। इस रोवर ने मंगल ग्रह पर सबसे पुराना निष्क्रिय ज्वालामुखी खोजा। इस खोज को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। दोस्तों 20 नमूने जुटाया जाएगा। यह रोवर मंगल पर अपना जीवन काल में कम से कम 20 नमूने जुटाएगा। रोवर के साथ छोटा हेलीकॉप्टर इनजेंटी है। इसमें 15वीं उड़ान पूरी की। किसी अन्य ग्रह पर हेलीकॉप्टर की इस तरह की पहली उड़ान है। दोस्तों कार के आकार का है रोवर। मंगल ग्रह की सतह पर कार के आकार का उतारा गया सबसे तेज रोवर है। 1970 के बाद नासा का पहला मिशन है जो यहां जीवन तलाशेगा। यह रोवर 2 वर्ष में मंगल ग्रह की सतह पर तकरीबन 15 किलोमीटर चलेगा। दोस्तों नासा के वैज्ञानिकों ने जेजरो क्रेटर की पहचान अरबों साल पहले बनी एक प्राचीन झील के तल के रूप में की है। रोवर को क्रेटर से चट्टानों का इकट्ठा करने और भविष्य के मिशनों पर नमूने पृथ्वी पर वापस करने के लिए भेजा गया। सभी नमूनों को टाइटेनियम की ट्यूब में जमा किया जा रहा है। दोस्तों आगे भी नमूने लाए जाएंगे। 2018 में नासा मंगल
ग्रह की चट्टानों के नमूनों को धरती पर लाने के लिए एक रॉकेट भेजेगा। ऐसा पहली बार होगा जब एक रॉकेट धरती की जगह पर किसी दूसरे ग्रह से कंपनी लॉकहीड मार्टिन लॉन्च करेगी। नासा का यह कदम साल 2030 में इंसान के मंगल ग्रह पर उतरने की दिशा में एक और कदम होगा। दोस्तों, नासा के बारे में जानते हैं। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1957 में हुई। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है। अध्यक्ष बिल नेल्सन है। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया के सबसे बड़े बायो सीएनजी प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, इंदौर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एशिया के सबसे बड़े सीएनजी प्लांट का उद्घाटन किया गया। इंदौर मध्य प्रदेश के देवगुड़िया ट्रेचिंग ग्राउंड में किया गया। यह प्लांट पूरे एशिया महाद्वीप में ऑर्गेनिक वेस्ट से बायोगैस बनाने वाला सबसे बड़ा और देश का पहला प्लांट है। इस प्लांट से प्रतिदिन 17,500 किलोग्राम बायोगैस बनाई जाएगी। इसके साथ ही 100 टन उच्च गुणवत्ता वाली खाद भी इससे तैयार होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 में। क्षेत्रफल रैंक 2, साक्षरता दर 69.32%, लिंगानुपात 931। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। राज्यपाल मगुन भाई छगन भाई पटेल हैं। प्रथम राज्यपाल मध्य प्रदेश के पट्टाभी सीतारमैया। मुख्य न्यायाधीश आर.वी. मलिमठ। राजकीय पशु बारहसिंगा। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल दूधराज। राजकीय फूल सफेद लिली। राजकीय फसल सोयाबीन। राजकीय खेल मलखम्ब। लोक नृत्य चारुकला तथा मटकी डांस। नेशनल पार्क बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क तथा डायनासोर नेशनल पार्क। बांध इंदिरा सागर बांध, बारगी बांध, नर्मदा बांध तथा ओमकारेश्वर बांध। नर्मदा नदी, गांधी सागर बांध, चंबल नदी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप अवश्य लाइक करें और शेयर करें अपने कम से कम 5 साथियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गेमिंग ऐप के हाल में शाहरुख खान ब्रांड एम्बेसडर बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए गेमिंग ऐप गेमिंग ऐप A23। दोस्तों, शाहरुख खान गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर बने। हाल में बने टॉप ब्रांड एम्बेसडर, उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खादी और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो हेपेटाइटिस एमबीवी उन्मूलन जीएसटी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन हैं। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीकट स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटावर्स में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक JP मॉर्गन बैंक किस देश का सबसे बड़ा बैंक है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए अमेरिका इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका का सबसे बड़ा बैंक JP मॉर्गन चेंज एंड कंपनी मेटावर्स में दुकान स्थापित करने वाला दुनिया का पहला बैंक बन गया।
मेटावर्स क्या है दोस्तों? मेटावर्स एक तरह से ऐसी तकनीक है जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को वर्चुअल दुनिया की तरफ ले जा रही है। मेटावर्स सैद्धांतिक रूप से इंटरनेट का भविष्य। यह एक 3D वर्चुअल दुनिया जहां लोग से लैस और अन्य गैजेट्स का उपयोग करके बातचीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विशाखापट्टनम में 18 फरवरी 2022 को समुद्र में किस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए ब्रह्मोस मिसाइल इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर तक का लक्ष्य भेजने में सक्षम है। इसे भारत तथा रूस के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया। इसे भारतीय नौसेना ने अपने युद्धपोत INS विशाखापत्तनम से 18 फरवरी 2020 को समुद्र में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस शहर में जल टैक्सी सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। हाल में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जल मार्ग और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुंबई महाराष्ट्र के नागरिकों के लिए सबसे प्रतीक्षित जल टैक्सी को वस्तुतः हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाटर टैक्सी सेवाएं डोमेस्टिक क्रूज टर्मिनल से शुरू होंगी और नेरुल, बेलापुर, एलिफेंटा द्वीप और JNPT के आसपास के स्थानों को भी जोड़ेगी। यह सेवा आरामदायक तनाव मुक्त यात्रा का वादा करती है, समय की बचत करती है और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पेंगोलिन दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19 फरवरी इस प्रश्न का सही उत्तर है। हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को विश्व पेंगोलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2022 में वार्षिक विश्व पेंगोलिन दिवस 19 फरवरी 2022 को मनाया जा रहा है। इस वर्ष यह आयोजन का 11वां संस्करण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलेंद्र शमशेर राणा किस देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। चोलेंद्र शमशेर राणा नेपाल के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें हाल में ही महाभियोग प्रक्रिया का सामना करना पड़ा। वे 7 साल में महाभियोग का सामना करने वाले देश के दूसरे मुख्य न्यायाधीश हैं। चीफ जस्टिस राणा को निलंबित कर दिया गया। उनके निलंबन के बाद नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कार्की ने उनका पद संभाला है। नेपाल के बारे में जानते हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी हैं। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। नेपाल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, जिसे घाघरा नदी भी कहते हैं। नेपाल की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगी है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। मुख्य न्यायाधीश
चोलेंद्र शमशेर राणा है। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां मृदा स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 19 फरवरी 2022 इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस योजना का उद्देश्य 2 साल में सभी किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के सूरतगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड SHC योजना का शुभारंभ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर इंडिया के दो पायलट कैप्टन अंचित भारद्वाज और आदित्य राव ने 18 फरवरी 2022 को किस देश के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच 2 विमानों को सफल लैंडिंग कराकर खबरों में सुर्खियों में हैं? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन भारत इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों एयर इंडिया के 2 पायलट कैप्टन अंचित भारद्वाज और आदित्य राव ने 18 फरवरी 2022 को किस देश के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच 2 विमानों को सफल लैंडिंग कराकर खबरों में सुर्खियों में है? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर ए ब्रिटेन है। दोस्तों ब्रिटेन में हीथ्रो एयरपोर्ट है। एयर इंडिया के 2 पायलट की स्किल की तारीफ हो रही है। यह पायलट हैं कैप्टन अंचित भारद्वाज और आदित्य राव, जिन्होंने 18 फरवरी 2022 को ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर तूफान के बीच एयर इंडिया के 2 विमानों को सुरक्षित लैंड कराया। रिपोर्ट के मुताबिक अंचित भारद्वाज हैदराबाद से टेक ऑफ करने वाली AI-147 फ्लाइट को उड़ा रहे थे, जबकि आदित्य राव गोवा से टेक ऑफ करने वाली फ्लाइट AI-145 के पायलट थे। एयर इंडिया के एक अधिकारी ने कहा कि हमारे कुशल पायलट ने लंदन के बीच हीथ्रो एयरपोर्ट पर उस समय अपने विमानों को लैंड कराई जब इस तूफान में कोई दूसरी एयरलाइंस ऐसा नहीं कर सकी। दोनों पायलट्स की लैंडिंग को यूट्यूब चैनल ने लाइव स्ट्रीम किया। तूफान के चलते उत्तर पश्चिम यूरोप में ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बदहाल हो गया और 16 लोगों की जान जा चुकी है। तूफान प्रभावित देशों में ब्रिटेन, आयरलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, जर्मनी और पोलैंड शामिल है। तूफान ने बेल्जियम और यूनाइटेड किंगडम में करोड़ों का नुकसान पहुंचाया है। मौसम विभाग के मुताबिक हवा की गति तेज होने के कारण ब्रिटेन के करीब 2 लाख घरों में बिजली चली गई। तेज हवाओं से लंदन के इंडोर स्टेडियम और अरेना की छत उड़ गई। तूफान की वजह से लोग अभी भी घरों में दुबके हैं। दोस्तों ब्रिटेन के बारे में जानते हैं। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। मुद्रा डॉलर पाउंड है। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड देशों के समूह को यूनाइटेड किंगडम कहा जाता है। प्रसिद्ध इंग्लिश चैनल ग्रेट ब्रिटेन को उत्तरी फ्रांस से अलग करता है। डोबर जल संधि इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ब्रिटेन की प्रमुख नदियां टेम्स, टाइन, मर्सी, सेवर्न हैं। 15वीं शताब्दी में गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में हुआ था। विश्व में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दिनांक 20 फरवरी 2022 तक कितने कोविड वैक्सीन लग चुके हैं? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए
175.37 करोड़। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में देश में 30,81,336 कोविड टीके लगाए गए। इसके साथ ही 20 फरवरी तक 175,37,22,697 कोविड टीके लग चुके हैं। दोस्तों, मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 19,968 नए मरीज सामने आए। इनके साथ ही देश में कोरोना रोगियों की संख्या 2,24,187 रह गई। यह संक्रमित मामलों का 0.52% है। दोस्तों, कोरोना टीकाकरण में भारत की उपलब्धि: 1 अप्रैल 2021 को 10 करोड़ डोज लगाई गई। 25 जून 2021 को 25 करोड़ डोज लगाई गई। 6 अगस्त 2021 को 50 करोड़ डोज लगा दी गई। 13 सितंबर 2021 को 75 करोड़ डोज लगाई गई। 21 अक्टूबर 2021 को 100 करोड़ डोज लगाई गई। 7 जनवरी 2022 को 150 करोड़ डोज लगाई गई। 30 जनवरी 2022 को 165.7 करोड़ डोज का आंकड़ा देश ने छुआ। 20 फरवरी 2022 को 175.35 करोड़ डोज लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका और किस देश की वायुसेना एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश की वायुसेना 6 दिवसीय एक संयुक्त सामरिक एयरलिफ्ट अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगी। यह द्विपक्षीय अभ्यास प्रशांत वायुसेना PACAF द्वारा प्रायोजित किया जाएगा। आयोजन स्थल बांग्लादेश। दोस्तों, हाल में टॉप संयुक्त सैन्य अभ्यास सी ब्रीज ड्रिल्स नामक युद्धाभ्यास यूक्रेन और अमेरिका के बीच हुआ। कोंकण शक्ति अभ्यास भारत और यूनाइटेड किंगडम संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अजय वॉरियर भारत और ब्रिटेन का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। शक्ति 2021 भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ब्रज प्रहार भारत और अमेरिका का संयुक्त अभ्यास है। सूर्य किरण संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल की सेनाओं के बीच आयोजित हुआ। आतंकवादी विरोधी अभ्यास गांडीव 2021 को आयोजित किया। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने शेयर्ड डेस्टिनी 2021 बहुराष्ट्रीय शक्ति अभ्यास चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया, थाईलैंड के बीच हुआ। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2021 आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप 2021-22 में केरल की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-1 से हराकर महिला वर्ग का खिताब जीत लिया। पुरुष वर्ग में हरियाणा की टीम ने भारतीय रेलवे को 3-0 से हराकर यह खिताब जीता। दोस्तों, यह राष्ट्रीय सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप का 70वां संस्करण था। आयोजन स्थल था बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम, भुवनेश्वर, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, केरल के बारे में जानते हैं। केरल का गठन 1 नवंबर 1956 में। क्षेत्रफल रैंक 22, जनसंख्या रैंक 14, साक्षरता दर 94%, लिंगानुपात 1084, राजधानी तिरुवनंतपुरम, मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार, राजकीय वृक्ष नारियल, राजकीय फूल अमलतास, राजकीय फूल कटहल, राजकीय मछली ग्रीन क्रोमाइड, शास्त्रीय नृत्य हैं केरल के कथकली तथा मोहिनीअट्टम। नेशनल पार्क अलामुडी, सोलर नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क तथा पम्बादुम नेशनल पार्क। बांध है केरल का मल्ला पेरियार बांध, इदुकी बांध पेरियार नदी पर तथा बंसूरा सागर बांध काबनी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को कितने रनों से हराया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 17 रन इस प्रश्न का
सही उत्तर है। भारत ने वेस्टइंडीज पर डबल क्लीन स्वीप किया। 6 फरवरी से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हुई वनडे सीरीज में भारत ने 3-0 से क्लीन स्वीप किया। तीसरे टी20 मैच में 17 रन से जीतकर टी20 सीरीज को भी 3-0 से व्हाइट वॉश किया। भारत ने 184 5 विकेट पर 20 ओवर में स्कोर बनाया। सूर्य कुमार ने 65 और वेंकटेश अय्यर ने 35 नॉट आउट ने 5वीं विकेट के लिए 92 रन की साझेदारी की। जवाब में वेस्टइंडीज टीम ने 9 विकेट खोकर 167 रन बनाए। निकोलस पूरन ने पिछली 9 पारियों में 5वीं बार 50 प्लस स्कोर किया। सूर्य कुमार ने पूरे टूर्नामेंट में पूरे 3 मैचों में 103 रन बनाकर मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज रहे। भारतीय टीम आईसीसी टी20 रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गई। उसने इंग्लैंड को पहले नंबर से हटाया है। टीम 6 साल बाद टॉप पर पहुंची। रोहित की कप्तानी में भारत ने वेस्टइंडीज को टी20 में तीसरी बार क्लीन स्वीप किया। टीम टी20 में रिकॉर्ड 3 बार भारत के खिलाफ क्लीन स्वीप हुई। यह भारत की कैरिबियाई टीम के खिलाफ पिछले टी20 में 11वीं जीत है। भारत ने लगातार 9वां टी20 मैच जीता है। दोस्तों, आखिरी 5 ओवर में टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत के सर्वाधिक स्कोर 86 रन वेस्टइंडीज के विरुद्ध बनाया कोलकाता में सन 2022 में इसी सीरीज के दौरान, और 80 रन इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने अंतिम 5 ओवर में डरबन में बनाया। 2007 में 77 रन बनाया था। ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध भारत ने बेंगलुरु में सन 2019 में 75 रन दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध बनाया था। ग्रास आइलैंड में 2010 में 74 रन आखिरी 5 ओवर में पाकिस्तान के विरुद्ध अहमदाबाद में भारत ने 2012 में बनाया था। दोस्तों, चलते हैं करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं 20 फरवरी 2021 के क्वेश्चनों का। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में महाराष्ट्र के नए डीजीपी कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए रजनीश सेठ इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के इडुक्की में पहला कारवा पार्क बनाया जाएगा? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी केरल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने किसे अतिरिक्त निदेशक नियुक्त किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जैमिनी भगवती इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुरन इंडिया की मिलेनियर्स की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार किस नगर में सबसे ज्यादा करोड़पति हैं? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दवाओं की डिलीवरी के लिए स्काई एयर और किस राज्य के बीच समझौता हुआ? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष सुब्रत बख्शी, यशवंत सिन्हा और चंद्रिमा भट्टाचार्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के 15 से 18 वर्ष आयु वर्ग के कितने लोगों को 19 फरवरी 2022 तक कोविड वैक्सीन लग चुका? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 2 करोड़ इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? दोस्तों, होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष ताकुया तुशुमारा बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक विकास संस्थान के नए निदेशक कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी चेतन घाटे इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व सामाजिक न्याय दिवस किस तिथि
को मनाया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 20 फरवरी, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बाद यूपीआई भुगतान सिस्टम अपनाने वाला पहला देश कौन बना? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए नेपाल, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोस्ट गार्ड वेस्टर्न सी बोर्ड के नए उप महानिदेशक तकनीकी किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी होमेश कुमार शर्मा, इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में दिग्गज फुटबॉलर सुरजीत सेन गुप्ता का निधन हो गया। वे किस वर्ष की एशियाई टीम के सदस्य थे जब भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता था? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 1970, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, नवीनतम क्वेश्चन, नवीनतम ज्ञान, सबसे विस्तृत व्याख्या, सबसे ज़्यादा आंकड़े आपको हमारे YouTube चैनल पर ही देखने को मिलेंगे। तो आप स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नवीनतम जानकारी प्राप्त करें। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करें जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद।